प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के इतिहास विषय में 7वां अध्याय स्वतंत्रता के बाद भारत में आज इस वीडियो में आप संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, संविधान की विशेषताएं। हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ यह है कि 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं मिलता था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में मिलता था। वहां सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। उसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी अधिकार प्राप्त करने के लिए काफी लंबा कठोर संघर्ष करना पड़ा। इसके विपरीत भारत में स्वतंत्रता के बाद फैसला ले लिया गया कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हों या गरीब, पढ़े लिखे हों या अनपढ़। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें सभी जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि में समान माना गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आशाओं पर आधारित है और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपने समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक विशेष समुदाय मुसलमानों के हितों के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए। मुसलमानों के अतिरिक्त भारत में सिख और ईसाइयों की भी अत्यधिक संख्या थी। इसके अलावा पारसी तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो। इन समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जो हिंदुओं को दिए जा रहे थे। संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन तथा सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया। यह प्रथा देश के सम्मान को कलंकित करती थी। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जाति के लोग ही जाते थे, लेकिन अब मंदिर के दरवाजे सभी लोगों के लिए खोल दिए गए। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। संविधान सभा ने एक लंबी बहस के बाद यह भी तय किया कि विधायिका की कुल सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों का तर्क था कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतनी अंक या शैक्षिक योग्यता नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सकें। संविधान सभा के सदस्य
एच के खांडेकर ने कहा था, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों तथा अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित था। उनकी जमीनों और जंगलों पर समुदाय के बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र सरकार को अधिक अधिकार मिलने चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोगों का मत था कि प्रांतीय सरकारों को अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए, जिनका उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर था। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकती थी। संविधान सभा में भाषा के प्रश्न पर भी काफी बहस हुई। बहुत से लोग चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो व्यक्ति हिंदी नहीं जानते थे या नहीं बोलते थे, उनका मत अलग था। संविधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णामाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहां के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं तथा विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के प्रयोग का फैसला लिया गया। संविधान की स्थापना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में संविधान सभा को अंतिम रूप दिया गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी
संविधान की विशेषताओं के बारे में अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।